समस्याओं का बैठ के टेबल पर निवारण कीजिए। गोली और बारूद नहीं है। अगर इजरायल इस प्रकार का प्रयोग कर रहा है तो शर्मनाक है, खंडन है, मानवता के खिलाफ है। जो एक वीडियो एक बच्ची रो रही थी कि मैं क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, क्या मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये मेरे सामने ढेर क्या है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप मारेंगे। वो कौन है? इंसान है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। स्टैंड हमने चुन के वहाँ भेजा। एक संसद है, जो प्रतिनिधि 545 जो भी हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारी आवाज़ है। क्या किसी संसद ने कहा, किसी प्रधानमंत्री ने कहा, किसी विदेश मंत्री ने कहा इजरायल के साथ है? जबकि उसी परिप्रेक्ष्य में अटल हमारे भारत का स्टैंड रहा है कि कोई किसी को कब्जा नहीं कर सकता है। समझ रहे बात को? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, परहित सरिस परम नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अगमाई। तो सब लोग सुखी हुए, संपन्न हुए। अगर कोई किसी पे जाति करता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान को हम नहीं चाहते, हम वार्ता से बात करते हैं। तो कहने का मतलब है, उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन कब्जे में है, उसको छुड़ाया जाए, वो उसकी तरफ थे। तो ये भारत सरकार का स्टैंड नहीं है, ये सोच नहीं है। इसलिए भारत सरकार का स्टैंड तब माना जाएगा। लेकिन बड़ बोलेपन नेता, ये जो कुछ लोग हैं जो देश को चलना चाहते हैं, 10 से 5% है, 15%, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहे समीक्षा करवा लीजिए, वो लोग देश चला रहे हैं, वो लोग आगे बैठे हैं, उनके पास ट्विटर है, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। उनसे 130 करोड़ जनता नहीं हो सकती है। 130 करोड़ जनता के पास उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। समझ रहे हैं? वो 15% लोग जो पूंजीवादी हैं, जिनके पास पूंजीवाद क्यों हारता है? पूंजीवाद हारना चाहेगा? वो अलग अलग पोस्टों बैठे हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग, वो लोग कर रहे हैं। तो भारत की आवाज़ नहीं है। कुछ लोगों के जो देश को बांटना चाहते हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? वो बात है। जिस दिन भारत सरकार स्टैंड आ जाएगा, उस दिन हम मानेंगे कि भारत सरकार का स्टैंड भारत सरकार चाहता है। तो वो कहीं ना कहीं अर्ध विक्षिप्त है, कहीं ना कहीं एक मानसिकता में घूम रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं चलेगा, वो गलत है, नहीं है कुछ भी, वो नथिंग है। वो कोई देश के सुप्रीम कोर्ट की संसद नहीं है, वो ट्विटर पर चला रहे हैं। इसलिए हमने कहा गोदी मीडिया सरकार एक और सरकार है, उसके लिबरल समानांतर वो जो पीछे बैठी हुई है, जो हमारा मीडिया जानते क्या होता है, वो चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ का काम है इस देश का कि वो विपक्ष का काम करता है। वो सरकार सवाल कर, लेकिन सरकार आज क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो आम जनता सवाल कर रहा है। जो सरकार दिखाना चाहती है वही दिखा रहा है इनडायरेक्टली। भाई आप साफ छुपते भी नहीं, आप ठीक से सामने आते नहीं, यही सरकार की स्थिति है। तो जो स्टैंड लेना है लो दो। तो ये जो गोदी मीडिया है, कहीं ना कहीं सुभाष चंद्रा कौन है मुझे बताइए? है ना जीटीवी का मालिक, वो कौन है? राज्यसभा सांसद है। तो कहीं ना कहीं उसी विचारधारा को जितने भी आप पाएंगे, आप जोड़ लीजिए, इतना समय नहीं देना चाहता हूँ मैं बातों मूल पाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि वही विचारधारा जो गोदी मीडिया है वही कार्य कर रही है, वही सर्टिफिकेट बांट रही है कि इस देश की असली विचारधारा क्या है। लेकिन नहीं, उस गोदी मीडिया कोई राइट नहीं है। भारतीय संसद है, न्यायपालिका एजेंसी, वो देंगी कि कौन सही है क्या गलत है। तो इसमें कोई किसके साथ जाना चाहिए? भारत निश्चित रूप से सच के साथ रहेगा। अगर कहीं किसी को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके अधिकारों का मान मर्दन उसके साथ खड़ा है। जैसे कि वाजपेयी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, वो सवाल अपने गिरेबान में झांक के देखे, वो दर्पण का काम करेंगे। वाजपेयी जी मामूली लीडर नहीं थे, उनका दर्पण जो था, आज फिलिस्तीन में जो जनता मर रही है, कोई मरते देखना नहीं चाहता है। आप दबा सकते हैं, आप जान लेके राज करना चाहते नहीं। हर चीज़ का समस्याओं का समाधान बातचीत है। आज दबा लेंगे, कल फिर सुलगेगा, परसों अस्थायी समाधान है। इसी किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगी, बातचीत के माध्यम से। जब जंग होती है तो क्या बच्चों और बूढ़ों को मारा जाता है? नहीं, ये जो है विश्व का जो सुरक्षा नियम है, उसका उल्लंघन है। आप रिहायशी इलाके में बम्बारमेंट नहीं कर सकते हैं। रिहायशी इलाकों में जिस प्रकार से बम्बारमेंट हो रही है, वो जो विश्व सुरक्षा है, उसका मानक का उल्लंघन हो रहा है, घोर उल्लंघन। इसे विश्व समुदाय का आना चाहिए। रिहायशी इलाके जो शहरी इलाका है, उस पर नहीं। आप सेना के आयुध केंद्रों पर डालिए, जो जहाँ गलत वहाँ रहे पूरे। आप जो एक वीडियो एक बच्ची रो रही थी कि मैं क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, क्या मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये मेरे सामने ढेर क्या है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप मारेंगे। वो कौन है? इंसान है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। हम उसके मानक हैं। तो हमारे लिए फिलिस्तीन क्या है, हमारे लिए चाइना क्या है, पाकिस्तान क्या है? सब लोग सुखी हुए, सभी समृद्ध रहें, सभी दीर्घायु हों, सभी स्वस्थ रहें। ये भारतीय सभ्यता, यहाँ का संस्कार है। तो हम इसके साथ खड़े हैं। हमको युद्ध नहीं चाहते हैं। ले ली आज़ादी बिना खड़ग बिट ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसकी गाथा गाते हैं हम निश्चित रूप से हम बिना खड़ग ढाल वाले हैं। हम शांति चाहते हैं, अशांति से नहीं। क्या उस समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं।
किसी भी देश की समस्या का समाधान बंदूक नहीं है, बातचीत है। उनके दिलों को जीतिए, समस्याओं का बैठ के टेबल पर निवारण कीजिए, गोली और बारूद नहीं है। अगर इजराइल इस प्रकार का प्रयोग कर रहा है तो शर्मनाक है, खंडन है, मानवता के खिलाफ है, काला दिन है जी।